दोस्तों इसके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए कुछ घात घातांक के हम कुछ थ्योरम को जानते हैं। समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये है और गुना ए है, ठीक। अगर ए है और इसका पावर m और n है, और देखिए आधार जो है, आधार इसका अगर सेम रहेगा और गुना में रहेगा, ठीक है। आधार इसका सेम है ए और पावर इसका m n है, ठीक। तो आधार के एक आधार उतार लेंगे और m और n को पावर को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे इस पर एक प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 के पावर 3 है गुना 5 के पावर 2 है, ठीक। देखिए ये दोनों आधार क्या है, सेम है। तो सेम है तो एक किस्म से लिख लेंगे 5 और ये 3 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ आइए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से दूसरा इसका थ्योरम है। दूसरा है कि अगर आधार अलग अलग रहे ए बी, ठीक। मान लीजिए और पावर सेम रहे तो ए बी में गुना हो जाएगा, ए बी में गुना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और पावर एक आपका एम हो जाएगा। इस पर एक प्रश्न बनाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 3 है, 3 के पावर 2 है और गुना 5 है और 5 के पावर 2 है। यहाँ समझेंगे घात दोनों का सेम है लेकिन आधार क्या है, अलग अलग है। तो 3 और 5 में गुना कर दे, 3 पर कितना हो गया 15 और पावर 2 के 2 ही रहेगा, ठीक। और समझिए तीसरा थ्योरम इसका क्या है, भाग। अगर आधार सेम रहता है और भाग रहता है और पावर अलग अलग रहता है, ठीक। तो भागा में पावर घटता है, भाग में क्या होता है, पावर घटता है, m-n, ठीक। आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 के पावर 3 है और भाग 5 के पावर 2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 के 5 ही लिखेंगे और 3 घटा 2 लिख देंगे। तो हमारा हो जाएगा 5 के पावर 1, ये होगा हमारा आंसर, ठीक। और समझिए इस तरीके से चौथा फिर आ जाइए। अगर मानते हैं आधार अलग अलग हो और पावर सेम हो तो भाग में क्या होता है, तो ये हो जाएगा ए बट्टा में बी, मतलब ए बी के भाग करेगा और पावर का हो जाएगा एम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 25 है, ठीक। इसका पावर 3 है और फिर भाग 5 है, इसका भी पावर कितना है, 3 है। तो पावर जब सेम है तो ये 5 से 25 से भाग करेगा तो कितना बार कटेगा, 5 बार में। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, ठीक। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। थैंक यू।